दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिया एनसीबी मामले में जेल के अंदर गई थी, न कि सुशांत मामले में। और अब रिया रिहा भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रिया डायन आज़ाद हो चुकी है, जिसे लेकर फैंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा, निराशा है कि कम से कम एनसीबी मामले में ही सही इस चुड़ैल को इसके किए की सज़ा तो मिल रही थी, मगर अब तो ये एनसीबी मामले में भी छूटकर बाहर आ चुकी है। वहीं रिया की मां ने जो कहा है उसे सुनकर आपका गुस्सा दुगना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी बेटी को बेल भले ही मिल गई है, मगर बेवजह उस पर जो इल्ज़ाम लग गए हैं उससे उनकी बेटी को न जाने कब तक जूझना पड़ेगा, कब तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने होंगे। उनका कहना है कि सभी मेरी बेटी को आरोपी की नज़र से देखते हैं, जबकि मेरी बेटी एकदम बेगुनाह है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने सुशांत से प्यार किया, सच्चा प्यार किया। वो उसी के लिए ड्रग मंगवाती थी, जिसकी वजह से आज वो इस मामले में खुद फंस गई। सुशांत के परिवार को शर्म आनी चाहिए कि मेरी बेटी ने उनके बेटे की देखभाल की, उसका ख्याल रखा, और वो उल्टा मेरी बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मगर फिर भी उनके बेटे की वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। वो जेल से लौट तो आई है, मगर तब भी डरी सहमी रहती है, रात को उठकर चीखने लगती है। मैं माँ हूँ, अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पा रही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रिया की माँ की ये बातें सुनकर? खून खौल उठा ना? हमारा भी यही हाल था। इन्हें अपनी बेटी का दर्द तो महसूस हो रहा है, मगर उस परिवार का दर्द रत्ती भर महसूस नहीं हो रहा जिस परिवार से इनकी चुड़ैल बेटी ने उनका इकलौता बेटा छीन लिया, इकलौता भाई छीन लिया। इनकी बेटी कुछ दिनों के लिए जेल गई और लौट भी आई, तब भी इतनी तकलीफ हो रही है इन्हें, मगर इनकी बेटी ने उस परिवार का बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। इनकी बेटी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है और इन्हें फिक्र हो रही है कि आगे भी न जाने कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, मगर इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि उस परिवार की जिंदगी 14 जून पर ही अटक गई है। वो परिवार आज भी 14 जून की दहशत में है और न जाने कब तक उसी दहशत में जीता रहेगा, उसी उधेड़-बुन में जीता रहेगा कि आखिर उनके हंसते खेलते बेटे के साथ उस रोज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो उस रहस्यमयी हालत में पाया गया। कैलेंडर में तारीख बदलती रहेगी, घड़ी में वक्त भी बदलता रहेगा, मगर उस परिवार का दर्द थमने का नाम नहीं लेगा। उस परिवार की जिंदगी 14 जून पर ही रुक गई है और रोज वो उम्मीद करते हैं कि शायद आज कुछ मामला आगे बढ़ेगा सुशांत के इंसाफ को लेकर, मगर कुछ उम्मीद जगती ही है कि चीजें फिर से पीछे धकेल दी जाती हैं। तब उन पर क्या बीतती होगी, शायद वो संध्या चक्रवर्ती को नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रही है तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ, अपनी बेटी का तनाव, लेकिन उस परिवार का दर्द इन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। एक माँ होने के नाते हम समझ सकते हैं कि इन्हें अपनी बेटी की लाख काली करतूतों के बाद भी वो इन्हें पाक साफ ही नजर आ रही है, मगर कम से कम एक इंसान होने के नाते ही सही, क्या उन्हें सुशांत को लेकर जरा भी सहानुभूति नहीं, जिनके पैसों पर ये सभी मिलकर अय्याशी करते थे, क्योंकि अपनी बेटी की तरह वो खुद भी सुशांत को बदनाम कर रही हैं, ये कहते हुए कि सुशांत नशेड़ी गंजेड़ी थे और मेरी बेटी उसी के लिए ड्रग का इंतजाम करती थी जिसकी सजा भुगत रही है। कैसे लोग हैं ये दोस्तों। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुशांत के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और रिया डायन एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंची, और इस बार सुशांत केस में सीबीआई की तरफ से। सुशांत की मां संध्या चक्रवर्ती के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि रिया चुड़ैल को उम्र कैद हो और सख्त से सख्त सज़ा हो, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।